अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में सुहानी घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप रोज़ मुशाहिदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन प्रोग्राम सदाए कुरान का आगाज़ अलहम्द से हुआ था और फिर लफ्ज़न लफ्ज़न सबकन सबकन हमारा सफ़र जारी है। उसके बाद सूरह बकरा की तकमील हुई और नाज़रीन किराम अब हम पहुँचे हैं सूरह आले इमरान पर। तीसरा पारा है कुरान करीम का और जो अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। नाज़रीन किराम, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 48 से लेकर 51 तक आज हमारा सबक है। इन आयात के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू हैं। तो आइए सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह किताब व हिकमत की तालीम देगा, तौरात और इंजील का इल्म देगा और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा। और जब वो बहसियत रसूल बनी इसराइल के पास आए तो उन्होंने कहा, लोगो मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने मट्टी से परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदे की तरह उड़ने लगेगा। फिर कहा, लोगो मैं मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा कर देता हूँ। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में ज़ख़ीरा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और मैं उस तालीम व हदायत की तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद तौरात है। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि तुम्हारे लिए उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुमने अपने ऊपर हराम कर रखी थीं। देखो मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी है, लिहाजा तुम उसी की बंदगी इख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में। पूरी तरतीब और तसलसल के साथ हम देखते हैं कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश के बाद बचपन और माँ बाद बचपन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुअज़्ज़ात अता किए थे, बचपन में भी और माँ बाद बचपन में भी निशानियाँ अता की, मुअज़्ज़ात अता किए। और नाज़रीन किराम, मुअज़्ज़ा उस अमल को कहते हैं कि जिसके सामने किया जाए उसको खीरा करते, उसको आजिज़ करते। मुअज़्ज़ा इससे है, वो हैरान रह जाए कि ये कैसे पॉसिबल है। तो बज़ाहिर वो पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता, लेकिन अल्लाह अपने इज़्न से अपने अंबिया के हाथों से वो मुमकिन कर देता है। जैसे आज यहाँ मुअज़्ज़ात का तज़किरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास सरफराज़ी नबूवत के बाद जाते हैं तो कहते हैं, ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि लोगों मैं तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आया हूँ जो मुझे तुमसे मुमताज़ करती है, मेरी फ़ौक़ियत को ज़ाहिर करती है, मेरी पैगम्बराना अज़मत को ज़ाहिर करती है। लोगों ये काम तुम नहीं कर सकते, देखो मैं तुम्हारे सामने करता हूँ। नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मट्टी से परिंदे का मुजस्मा सा बनाया और उसमें फूंक मारी, वो उड़ने लगा। लोगों करके दिखाओ, क्या तुम कर सकते हो? ये उनके सामने अपनी इनफरादियत और मुमताज़ पैगम्बराना हैसियत को उनके सामने रखा ताकि वो जान लें कि ये बशर तो हैं लेकिन इसके साथ अल्लाह के नबी हैं और रसूल हैं। ये रुतबा और ये अज़मत अल्लाह ने इनको अता की है। नाज़रीन किराम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2-3 और मौजज़ों का जिक्र किया। लोगों मैं अंधे को रोशनाई अता करता हूँ, बीना कर देता हूँ। और फिर तीसरी बात ये कि जो कोढ़ की बीमारी जिसको लाहक हो, लोगों मैं उसको भी ठीक कर देता हूँ।
जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती है, मैं उसको भी ठीक कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, ये मोजज़ात आपने रखे। अब सवाल ये पैदा होता है जो हमने समझना है कि इन मोजज़ात में ही जो आपने इब्तदा में अपनी कौम के सामने रखे, क्या हिकमत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मोजज़ात अता किए थे वो इससे मुख्तलिफ थे। वो असा फेंकते थे, वो सांप बन जाता था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ को ठीक कर लेते हैं और अंधे मादरजाद अंधे को रोशनाई अता कर देते हैं। तो ये क्या फ़र्क है। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ मोजज़ात क्यों अता किए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था नाज़रीन किराम, वो फसाहत और बलागत का दौर था। लोग अपने हाफ़ज़े के ज़रिए से और अपनी ज़ुबानदानी के ज़रिए से ना सिर्फ उनको अपना हसब नसब याद होता था, बल्कि अपने घोड़ों का भी हसब नसब याद होता था। और फिर उनकी ज़ुबान में जो फसाहत होती थी, बलागत होती थी, अल्लाह ने उसके मुताबिक ख़ातिमुल अंबिया को कुरान का मुअज़्ज़ा अता किया। लाओ इस जैसी आयत बना के ले आओ, एक सूरत बना के ले आओ, 10 सूरतें बना के ले आओ, 10 आयात बना कर ले आओ, 3 आयात बना कर ले आओ। नहीं ला सकते जो इसमें फसाहत और बलागत है, और ये ता क़यामत जारी रहेगी। ता क़यामत को इसका सानी नहीं पैदा कर सकता इस कलाम का। तो हमारे नबी करीम को एक ये मुअज़्ज़ा अता किया, इसके अलावा बेशुमार हिस्सी मुअज़्ज़ात थे और इस तरह के मुअज़्ज़ात भी थे जिनको हम महसूस कर सकते हैं। आँखें खीरा होती हैं आपको उन मुअज़्ज़ात में देख कर। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये है जो आज हमने समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज़रत ईसा को मुअज़्ज़ा अता किया था कि परिंदे का मुजस्मा बनाया, उसमें फूंक मारी, उड़ने लगा, इसमें क्या हिकमत थी। और फिर आज क्या हम इस तरह की मुजस्मा साजी कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है जिसका हमने जवाब आज समझना है कि एक वक्त था और आज भी उसके परतब हमें नज़र आते हैं कि लोग मुजस्मा बना के अपने सामने रखते हैं, उनकी इबादत शुरू कर देते हैं। बुत परस्ती हम जिसको कहते हैं, शिरक परस्ती हम जिसको कहते हैं। तो उस मुजस्मा साजी में और हज़रत ईसा के इस मुअज़्ज़े में क्या फ़र्क था, इसको हम आज मौजू अपना बनाएंगे। और नाज़रीन किराम, इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करने के लिए और हमारे सामने कलामुल्लाह के चिराग रोशन करने के लिए आज मेरे 2 मायानाज़ माशाल्लाह शागिर्द मेरे दाएं और बाएं तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको अपना शागिर्द कहने में ही अपना नाज महसूस करता हूँ, अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ। तहकीक के तालिब इल्म हैं नाज़रीन किराम, जिनको इस राह पर लगाया मैंने और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस राह पर गामज़न होते हुए ये PhD की डिग्री के हुसूल के करीब तर हैं। माशाल्लाह PhD स्कॉलर हैं दोनों। जनाब मुदस्सर बिन यूसुफ हिजाज़ी मेरी दाईं जानब तशरीफ़ रखते हैं नाज़रीन किराम। माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। दोनों बैतुल कुरान के सितारे हैं और आज प्रोग्राम सदाए कुरान की ज़ीनत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और नाज़रीन किराम, मेरी बाईं जानब ये जितने मैंने महासिन गिनवाए हैं वो इधर भी उसी तरह से हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद अकरम मोहम्मदी, माशाल्लाह आप भी बैतुल कुरान के सितारे हैं, रोशनी हैं और कुरान में ही सुबह शाम इनकी गुज़रती है, रात दिन कुरान के इर्द गिर्द ही होते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाह शेख। शुक्रान। मुदस्सर साहब, आपकी निस्बत कुरान से है, माशाल्लाह बैतुल कुरान में हैं और मुझसे भी आपने कुरान ही पढ़ा था MPhil में। और जो हमारा सबक चल रहा है, असबाक चल रहे हैं, पूरी तरतीब और तसलसल से आप माशाल्लाह खुश नसीब हैं कि इतने बड़े प्रोग्राम का आप हिस्सा हैं। तो आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, उनके मोजज़ात का तज़किरा है कि जब वो जाते हैं, उनकी पैदाइश इट्सेल्फ एक मोजज़ा है। बेशक बेशक आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात को ही मोजज़ा बना दिया पूरी कायनात में। अब इसके बाद तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, कोई उन पर ना यकीन करे कि अल्लाह के रसूल हैं, कि अल्लाह ने उनको बिन बाप पैदा किया। अपनी इंसानी फितरत की तख्लीक जो है, इंसानी तख्लीक की जो फितरत है, उससे हटकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एज़ाज़ अता किया।
वो एक मुआज़े लेकर जाते हैं। ये मुआज़े किस नौइयत के थे और वक्त और हालात के मुताबिक क्या मुताबिकत रखते थे? इरशाद। उस्ताद गिरामी बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर अपने पास बुलाया। और दर हकीकत हम जब भी आपके पास आते हैं उलूमुल कुरान की नई जिहतें, नए इसबाक अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाली दामन लेकर आते हैं और भर कर लेकर जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानो तआला आपको सलामती दे। बिलाशुबा जिस तरह आपने अपने आगाज़ में फ़रमाया कि हमने शुरू से लेकर कुरान पाक को हरफन हरफन, सबकन सबकन, लफ्ज़न लफ्ज़न, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है किताबुल्लाह की। और आज का जो मौजू है ये शुरू ही वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिक्मा, यानी किताब व हिकमत से ही आज का जो मौजू है वो शुरू होता है। और फिर जो आपका सवाल है सर कि उस्ताद गिरामी आपने सवाल किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए, जिनका आपने अपने इंट्रो में तज़किरा किया कि मादरजाद अंधे को दुरुस्त कर देना, कोड़ी का कोड़ ठीक कर देना, तो आपने बिल्कुल हमें पढ़ाया और हमने आपसे पढ़ा हुआ है और आपने इसका जिक्र भी किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी अपने किसी नबी को दुनिया में मबूस किया तो जिस तरह का उस वक़्त हालात व वाक़यात थे उस तरह के अपने नबी को मौजज़ात अता किए। और आपने जैसा कि इरशाद फरमाया कि रिसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब नबूवत के मनसब पर सरफराज हुए तो उस वक़्त अरब के लोगों को अपनी ज़ुबान दानी पर, अपनी फसाहत व बलागत के ऊपर बड़ा नाज था और वो बजा तौर पर उस पर फ़ख्र करते थे। तो उस वक़्त हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किताबुल्लाह का मौजज़ा अता फरमाया। और इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा तो उस वक़्त जादूगरों का बड़ा दौरा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऐसा मौजज़ा अता किया कि वो जितने जादूगर थे वो सारे जादू का तोड़ अता कर दिया, यानी वो हक्के बक्के रह गए। और जो आज का हमारा सबक है सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का, जिस वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम आए उस वक्त तिब का बड़ा ज़माना था। सुकरात और बुकरात का तोती बोलता था और वो लोगों के मर्ज़ों का इलाज करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी मुनासबत से सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व सलाम को वो मौजज़ात अता किए। और जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि सैयदना ईसा का पैदा होना बिन बाप के खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। बिल्कुल, यानी उनकी ज़ात का आगाज़ ही मौजज़े से हुआ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जब नबूवत के मनसब पर सरफराज किया, अल्लाह ताला ने जो उनको मौजज़ात अता किए वो ऐसे थे ताकि उस वक्त के जो लोग थे वो इनकी तरफ राग़िब हों, और जैसा कि आज की आयत में भी है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअति तैरी फनफुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी वो ये कहते थे मैं जो भी कर रहा हूँ ये अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। मैं मौलाना अकरम मोहम्मदी को भी शरीके गुफ्तगू करता हूँ। मौलाना बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है मुदस्सर साहब से, आप भी फरमाइए इसी सवाल के तनाजुर में आप क्या राय रखते हैं, आपका इल्मी विजदान क्या कहता है? उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमें सदाए कुरान में बुलाया और इसके साथ पब्लिक न्यूज़ चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे बढ़कर मैं हम सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें इस अज़ीम प्रोग्राम के लिए तौफ़ीक बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस्ताद मोहतरम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मौजज़ात हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हालात व वाक़यात के मुताबिक अपने पैगंबरों को उस वक़्त के लोगों पर इज़्ज़त अता फरमाता है और उनको नवाजता है कि वो बाकी लोगों से मुमताज़ हो जाए। बिल्कुल। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का दौर तिब के उरूज का दौर था, इसके बावजूद उस वक़्त के सबसे बड़े से बड़े बुकरात सुकरात जो हैं वो भी कोड़ का इलाज नहीं कर सके और वो जनाब मादरजाद अंधे को बिनाई नहीं दे सके और इसी तरह की कोई और तख्लीकी काम नहीं कर सके, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने इस हवाले से मसीहा बना के भेजा कि आपका नाम जो है ईसा है अलैहिस्सलाम। तो ईसा जो है ये मसा से है, आप मादरजाद अंधे को हाथ फेरते, वो अल्लाह की रहमत से उसके हुक्म से जो है वो सेहतयाब हो जाता है। ठीक। तो इसी तरह जो है
जितने मोइज़ात होते हैं वो नबी के अपने हाथ में नहीं होते। ये एक ख़ास मसला है मोइज़ात के हवाले से। यही वजह है कि रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात के साथ बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ बार बार तकरार से बताया है, क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो आम इंसान के बस में नहीं है। जी जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात की वजह से उनके पैरोकार ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझने लग जाए। तो रब्बुल इज़्ज़त ने ये वजाहत फरमाई हर मोइज़े के साथ बिइज़्निल्लाह कि जो ये काम हो रहे हैं, पैगंबर खुद कहे ये मेरे हाथ में नहीं, ये अल्लाह के हाथ में। सही। मैं समझता हूँ कि ये जो मुदस्सिर साहब और मौलाना अकरम साहब जी जी कि हज़रत ईसा ने जो मट्टी से परिंदे का मुजस्मा बनाया ना, जी मुजस्मा साजी तो हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही, जी यकीनन, लेकिन इससे भी पीछे सैयदना नूह नूह अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम से बिल्कुल, जी तो हर नबी के दौर में और आज तक जारी है, आज तक जारी है। और मैं समझता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी उनको आजिज़ कर दिया कि जो मुजस्मा साजी तुम करके उसके आगे सजदा रेज होते हो, अगर ये वाकई इस काबिल हैं जी तो वो चले फिरे, वो चले फिरे, फिर चले फिरे, जवाब तो दें। हाँ तो आपने भी अच्छा मुजस्मा वो नहीं बनाया कि जिसके सामने सजदा रेजी हो रही हो, मुजस्मा आपने वो बनाया जिसकी उड़ान अल्लाह की तरफ, उड़ान भी अल्लाह की तरफ, उड़ान भी सुभान अल्लाह। यहाँ उस्ताद मोहतरम एक बड़ी काम की बात मुझे याद आई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से बताया कि ये जो मुजस्मों की इबादत होती है तो वो शुरू से मुजस्मा नहीं होता, सबसे पहले तस्वीर होती है, फिर उसकी ताज़ीम होती है, फिर अगली नस्ल के ज़हन में शैतान डालता है कि ये तुम्हारे जो हैं बाप दादा इसकी इबादत करते थे, तो वो तीसरी नस्ल जो है उसकी इबादत शुरू करती है। आपकी जैसे एक वक्फा है, तो वक्फे के बाद दोबारा जी सिलसिला कलाम जारी करते हैं। एक वक्फा। जी नाज़िर-ए-किराम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है और आपने कहीं नहीं जाना, वक्फा है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और वक्फे में हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़िर-ए-किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सुबह की पुरनूर सातें हैं, सुहानी घड़ियाँ हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है और हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान। और इस प्रोग्राम की नाज़िर-ए-किराम इनफरादियत, जिसको आप जानते हैं, अलहम्द से शुरू हुआ था ये सफ़र और फिर लफ्ज़न लफ्ज़न सबकन सबकन आपकी खिदमत में सदाए कुरान के तौर पर पेश किया जा रहा है। और आज हमारा सफ़र पहुँचा है, सूरह आल इमरान है, कुरान करीम का तीसरा पारा है और सूरह आल इमरान की आयत नंबर नाज़िर-ए-किराम 48 से लेकर 51 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं। मुदस्सिर साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो गई इब्तिदा में, और ये जो परिंदे का आपने मुजस्मा बनाया वो भी मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथों से मुजस्मा वो बनवाया जिसकी उड़ान अल्लाह की तरफ, बुलंदी की तरफ, और बाकी जितने भी मुजस्मे बनाए जाते हैं वो इंसान के सरों को झुकाते हैं, और आपने जो मुजस्मा बनाया वो उड़ के ऊपर, उड़ान ऊपर थी। अच्छा, लेकिन किस लिए? बाकी मुजस्मा साजी जो करते हैं वो इबादत और परिस्तिश के लिए, शिर्क के लिए करते हैं, उनका मरकज़ महवर शिर्क होता है। लेकिन ज़ाहिर नबी हैं, उनके हाथ से जो मुजस्मा बन रहा है वो भी उस मुजस्मा साजी का जवाब है कि ज़रा लाओ इसमें जान पैदा करके दिखाओ, नहीं कर सकते, और फिर आपने जो फूंक मारी तो अल्लाह के इज़्ज़न से जो उसमें जान पैदा की तो उसकी उड़ान भी अल्लाह की तरफ ही हुई। अच्छा, यहाँ से एक आज सवाल पैदा होता है, हमारे नाजरीन सोच रहे होंगे ये पूछना कि आज के दौर में मुजस्मा साजी होती है, बुत परस्ती आज भी होती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और आज भी बुत परस्त मौजूद हैं मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ ज़ावियों से। लेकिन जैसे मौलाना अकरम मोहम्मदी साहब ने अपने गुफ्तगू के आखिर में बात की थी, जहाँ से वक्फा मैंने लिया था, वो ये की थी कि मुजस्मा साजी बाद में होती है, पहले तस्वीर बनाई जाती है, फिर उसकी ताज़ीम की जाती है, फिर उसके सामने झुका जाता है और कुछ सोच के झुका जाता है। चलें, वो जो सोच है वो तो शिर्क की है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें
अल्हम्दुलिल्लाह। शिर्क से महफूज रखा है और सही अकीदा बनाया है और अपने ही सामने झुकने के लायक बनाया हमें। ये तो करोड़ों मरतबा शुक्र है। लेकिन आम हमारी नौजवान नस्ल वो तस्वीर तो बनाती है, रंग भी भरती है, पेंटिंग भी करती है, आराइश भी करती है, मुकाबले भी होते हैं, ज़ेबाइश भी होती है, सारा कुछ होता है। यहाँ से बात शुरू होकर फिर तस्वीर पे आ जाती है। एक वक्त था कि हमारे उलमाए इकराम जो थे इसमें बहुत ही सख्त थे कि तस्वीर खिंचवाना, बनाना, बनवाना नाजायज़ है, हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन वक्त और हालात के ऐसे तकाज़े होते हैं और आज वही वक्त और हालात का तकाज़ा है कि पासपोर्ट बनाना हो, तस्वीर हमारे लिए ज़रूरी है। बेशक। अब हम क्या करें, शनाख्ती कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट ज़रूरी है, यहाँ तक कि आप जायदाद ट्रांसफ़र करनी हो, आजकल पिक्चर बनती है और उस पर लगती है, आपको ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर लगती है। तो इन हालात में फिर हमारे शरीयत के अहकाम में कहाँ नरमी है और कहाँ सख्ती है? बहुत शुक्रिया उस्ताद गिरामी। ये तो एक ऐसी गुत्थी को आप सुलझाने चले हैं जिसको अहले दानिश ने बड़ा सोच समझ कर उलझाया हुआ है। जी। आपने खुद इरशाद फरमा दिया कि देखें दीन के अंदर वुसअत तो दीन फितरत है। अब जो जो फितरत के तकाजे हैं उसके मुताबिक दीन के अंदर वुसअत मौजूद है। सही। और जैसा कि आपने खुद फरमाया कि वो तस्वीर कशी और वो मुसव्वरी और वो पेंटिंग जिसके पीछे ये उनसर पाया जाता हो कि उसको बनाकर उसकी बंदगी या इबादत की जाए या उसके सामने दस्ते सवाल दराज किया जाए या उसके सामने जबीन न्याज को झुकाया जाए या उसके अंदर कोई ऐसा शाइबा भी हो, वो तो बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है, नाजायज़ है, हराम है। सही। अब जिस तरह आपने फरमाया कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अब हमारी मुल्कों की दूसरे मुल्कों के साथ बाउंड्रीज हैं, दाखिले हैं, लेन देन है, ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल। अब इस सारी वुसअत को और ये सारा कुर्रा अर्ज अब बहुत फैल गया, जैसा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। अब हमने आना जाना है तो वहाँ अब शरीयत की रुख्सत मौजूद है, शरीयत की इस एतबार से रुख्सत मौजूद है कि भाई आपने जैसा कि आपने बताया पासपोर्ट बनाना है, जायदाद ट्रांसफ़र करनी है और इबलाग के जरिए बदल गए। जी। अब जिस मीडियम पर इस वक्त हम बैठकर सदाए कुरान लगा रहे हैं, तस्वीर आ रही है ना, तो अब इस पर क्या हुक्म लगेगा? बैतुल्लाह का तवाफ पूरी दुनिया में जा रहा है। तो यानी वक्त के साथ और हालात के साथ उसके तकाजे बदल गए। तस्वीर की हुर्मत अपनी जगह पर, यहाँ मेरे ख्याल वही हुक्म सादर आएगा जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि अगर बहुत मजबूरी की हालत हो और जान जाने का खदशा हो तो लुक़्मा हराम खाया जा सकता है, लेकिन किस लिए? जान बचाने के लिए। और उससे भी बुनियादी बात, ईमान सलामत रहे। बिल्कुल ऐसे, क्या बात, ईमान सलामत रहे, ईमान से ना हाथ धो बैठना, फिर रुख्सत हो सकती है, माफी मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती। तो आज भी हाँ, एक है शौकिया पेंटिंग, आराइश व ज़बाइश, उससे जितना हो सके एहतराज़ करना चाहिए। दीन इस्लाम ने हमें अपने वाज़े नसूस में, तालीमात में ये इरशाद फरमाया है। लेकिन जहाँ मजबूरी का अमर हो तो वहाँ पर हमारे दीन इस्लाम के हालात व ज़माना के एतबार से फैसले बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हालात व ज़माना के एतबार से, मौलाना अकरम साहब, हालात के मुताबिक फ़ैसले अपने बदल देता है। मजबूरी में फ़ैसले और होते हैं, आम हालात में और होते हैं। मैंने एक दिन अर्ज़ किया था कि बेहोशी के आलम में अगर नमाज भी आपकी रह गई उसकी कज़ा नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आप, क्योंकि मुआखज़ा या मुहासबा इख्तियारी हालत में है। बिल्कुल। जब इंसान को इख्तियार ही नहीं था अपने होश हवास पे, वो होश में ही नहीं था। किताबुल्लाह ने क्या फरमाया, हम सबक पढ़ कर आए हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अल्लाह कैसे पूछ सकता है कि तुमने बेहोशी में नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बिल्कुल वो जानता है, बेशक। और जिसने उसके होश वापस लिए थे, सुभान अल्लाह, उसी ने वापस करने। क्या नुक्ता सर बयान कर, कमाल। तो वो कैसे ये सवाल कर सकता है? बिल्कुल सही। तो मजबूरी में तो फैसले बदल गए, आम हालात में शौकिया तौर पर जो मुसव्वरी है जी, उसमें हमें एहतराज करना चाहिए, बचना क्या चाहिए। जी उस्ताद मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं, आपने खुद ही सारी वजाहत फरमा दी है, मैं दोहराई देता हूँ। जी जी। तो इस्लाम दीन फितरत होने की वजह से
कहीं भी अगर कोई उस्ताद जो मजबूरी होते हैं आती ना वो माँ बाप की तरह होते हैं जी, बिल्कुल। कि मेरा बच्चा मेरा शेर कहीं थुड़क ना जाए, उसके मुंह में बातें डाल देते हैं, जैसे माँ बाप भी मुंह में डालते हैं। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे। तो इस्लाम चूँकि दीन फितरत है उस्ताद मोहतरम, तो रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जान बचाने का मसला हो वहाँ सारे कानून लपेट दिए। पहले जान बचाओ, ईमान बचाओ। जान बचाने के लिए हराम खाना भी जायज़ है, लेकिन ये वाला जो मसला है, लेकिन राज्य के नहीं जायज जी, रज के जायज़ जरूरत के मुताबिक वो जितनी आप मतलब उसमें भी हद लगाई है कि बगावत ना हो, ज़्यादती ना हो, जी, बस गुजारा, जिंदगी बच जाए, बस हाँ। इतना, जिंदगी बच जाए। जी। तो इस मसले में भी उस्ताद मोहतरम हम जितना भी मौजूदा दौर की ज़रूरतें मजबूरियां सामने रख लें, जी, फिर भी हम इस काम को हलाल नहीं कह सकते। और इसकी मेन बुनियाद जो मैंने अपना पिछले गुफ्तगू में मतलब मैंने अभी चंद लम्हे पहले बात की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती की जो बुनियाद बताई है कि पहले शैतान तस्वीर बनवाता है, फिर उसकी ताज़ीम करवाता है, और फिर अगली नस्ल को बताता है कि तुम्हारे बाप दादा इसके आगे झुकते रहे हैं, इससे नज़र व नियाज मांगते रहे हैं, अपनी ज़रूरतें इसके सामने रखते रहे। फिर वो तीसरी चौथी नस्ल जो है वो उस बुत परस्ती पर चल पड़ती है, और इसका आगाज़ जनाब नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है। सही। तो इसमें जो असल है वो तस्वीर जो हाथ से बनानी है, वो कपड़े पर हो, वो किसी चीज़ पर हो, तो उसकी हुर्मत कायम है, जैसा कि सही बुखारी में बिला ज़रूरत, हाँ जी, बिला ज़रूरत। जिस तरह के सही बुखारी में जो हदीस है, नबी जी। अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो मुसव्वर होंगे उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि तुमने जो सूरतें बनाई हैं, मुसव्वर डालो इसमें की जान। हैं, इसमें जान डालो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो जहाँ जहाँ मजबूरी है, वो शनाख्ती कार्ड है, वो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है, या वो दाखला फार्म है, या जायदाद की कोई ट्रांसफर है, या जायदाद की ट्रांसफ़र है, या आपकी करेंसी है, जी, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इंसान ऑटोमेटिक मजबूर बेबस है। कुछ कर नहीं सकता, और ये सब इस सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है, बेशक, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती। सही। तो इस वजह से ये मजबूरी तो है। दीन इस्लाम फितरत के रास्ते में रखना नहीं डालता, जी, रखना रुकावट नहीं नहीं डालता। बनता। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो इस मामले को जो है ना वो शरा सदर से कर लेना चाहिए, खामखा पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इससे जो ज़ाहिर है आप वो उम्रा पे जाना है, इस्लाम हरमैन जो जाना है है। वो हाँ। नहीं रोकता। जी। और मोहतरमा डॉक्टर ताहिरा बशारत साहिबा के अल्फाज मुझे याद है, जब हम एमफिल से इस्लाम को फारिग खतरे में हुए, नहीं पड़ता। एमफिल से फारिग हुए तो मैं थोड़ा दूर चला गया, मैं उस तस्वीर में नहीं आया। तो मोहतरमा फरमाने लगी, मौलाना करम तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा इस्लाम खतरे में पड़ रहा है, इधर आए जरा। उन्होंने फिर मुझे अपने पास अब खड़ा आप किया। खुद तस्वीर से इस्लाम समझा रहे हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और बहुत खूबसूरत अंदाज में, खुश उसलूबी के साथ, हंसी खुशी के साथ सदाए कुरान आप तक पहुँच रही है, और आप जिस दिलचस्पी से इसको सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करोड़ों मरतबा इसका फैज़ान नसीब करे। नाज़रीन, वक्फ़ा है, और वक्फ़े में एक मरतबा हम फिर चलते हैं दरबार रिसालत में, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद करीम का नजराना पेश करके वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर सातें हैं, सुहानी घड़ियाँ हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है। हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इनफरादियत ये है कि वाहिद टेलीविज़न के ऊपर सदाए कुरान है, जो पूरी तरतीब और तसलसल के साथ आपकी खिदमत में सबकन पेश की जा रही है। नाज़रीन, आज हमारा सबक पहुँचा है, कुरान करीम का तीसरा पारा है, और सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 48 से लेकर 51 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हैं। मुदस्सर साहब, आज के सबक के आखिर में हम मुशाहिदा करते हैं कि हज़रत ईसा की दावत के कुछ बुनियादी निकात पेश किए गए हैं। वैसे तो हर नबी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, तमाम अंबिया की जो चेन ऑफ प्रॉफिट है, उनकी दावत का आगाज़ अल्लाह की तौहीद से हुआ था, और अपनी रिसालत की इताअत की दावत से। यहाँ आप क्या तज्ज़िया करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी दावत के जो निकात बयान करते हैं, उनकी जामियत क्या है?
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उस्ताद गिरामी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कोई मुस्तकिल शरीयत लेकर नहीं आए थे। सही। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। और ये जो आज हमने आयात पढ़ी हैं, इन आयात के अंदर इस चीज़ का जिक्र मौजूद है, वह मुसद्दिक़न, यानी ये उन्हीं की तस्दीक करने के लिए आए थे। और जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह हमने उनके मौजज़ात का तफसीलन जिक्र कर लिया है, अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद जो उनकी उम्मत में जो खराबियाँ पैदा हो गई थी, उनको सुधारने के लिए, उनको राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। और जो आखिरी आयत मुबारक है, जैसा कि हमारे सबक के अंदर है, उन्होंने खुद कहा इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु, कि मेरा रब भी वही है, अल्लाह है, तुम्हारा रब भी वही है, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और मेरी तुम इताअत करो। यानी वो जो आपने बताया कि जो नबियों का सिलसिला है, उसके अंदर जो चीज़ है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी वही चीज़ लेकर आए। और बिल्कुल ठीक आपने बताया कि आप तस्दीक करने वाले हज़रत मूसा की शरीयत, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत। अच्छा, और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि तौरात के बाद इंजील हम किसको कहते हैं जी, कि हज़रत मूसा की जो शरीयत थी उसकी वजाहत में आपके फरामीन को अनाजील कहा जाता है। कमाल हो गया सर, बेशक ऐसे ही आपके फरामीन को अनाजील कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल यही है सर। क्या इरशाद फरमाएंगे इसी तनाजुर में? आप जो हज़रत ईसा की दावत थी और उस दावत में आपने फिर इसी ये तज़किरा है हमारे आज के सबक में जी, कि आपने कहा लोगों मैं तुम्हारे लिए उन चीज़ों को हलाल करने आया हूँ जिसको तुमने हराम कर रखा है। सुभान अल्लाह। वो ज़रा हमारे नाज़रीन पर आप वज़ाहत फरमा दें। जी उस्ताद मोहतरम, ऊँट का गोश्त और चर्बी उन पर हराम थी और इसके अलावा हफ्ते के दिन शिकार मना था। तो ये चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें उन्होंने अपने आप पर गलत कामों की वजह से सख्तियाँ करवा ली थी, तो वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हलाल करने के लिए आए हैं। इस हलाल करने का मतलब ये नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ज़ाहिर हलाल और हराम ये ऐसा काम है जो सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त करते हैं और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। और इस हवाले से मैं सही बुखारी की हदीस कोट करना चाहूँगा जो कि 438 नंबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लस्तु उहर्रिमु हलालन वला उहिल्लु हरामन, कि मैं किसी हलाल चीज़ को हराम नहीं कर सकता और हराम को हलाल नहीं कर सकता। ये रब्बुल इज़्ज़त का काम है, अथॉरिटी अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अपने पास रखी है, जिस तरह वो हुक्म फरमाएगा वैसे ही होगा। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो चीज़ें इन लोगों पर हराम थी अपनी गलत कारियों की वजह से, अपने जो है ना वो नाफरमानियों की वजह से इन्होंने अपने आप पर सख्तियाँ करवा ली थी, तो उसको वो जो पहले चीज़ें हलाल थी उसको दोबारा हिल्लत वाले जो है ना वो रूट पर लाने के लिए इंजील के ज़रिए जो है ना ये पैगाम पहुंचाया है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने। बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी बात सर मेरी रह गई थी। आपने जो मुझसे सवाल किया था कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील के अंदर उसका जो चैप्टर नंबर 5 है और उसकी जो आयत नंबर 17 है, उसके अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का खुद फरमान है। आप ये फरमाते हैं कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया। जी जी, यानी ये मैंने उसका रेफरेंस दे दिया कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूँ, मैं उनमें कोई कमी करने के लिए नहीं आया हूँ, ना उनके फरामीन को मनसूख करने के लिए आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आपने जो मौलाना अकरम साहब ने बात की थी आखिर में, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि हलाल और हराम का फैसला अल्लाह के पास है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम जब अहादीस की इक़साम का मुतालिया करते हैं सर, उसमें ख़बर वाहिद आती है। कमाल। अब ख़बर वाहिद अगर तो ईमानियात के बारे में हो, अखलाकियात के बारे में हो, तो हमारी सर आँखों पर, बेशक बेशक, हमारी सर आँखों पर, हमारे माथे का झूमर, सर का ताज। अगर उसमें कोई अकायद की बात हो या हलाल और हराम की बात हो, फिर हम हदीस मतवातर की तरफ जाएंगे, हदीस हसन की तरफ जाएंगे, हदीस मारूफ की तरफ। ऐसे सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया उस्ताद। नाज़िक्राम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई आज प्रोग्राम सदाए कुरान में। अब वक्त हुआ चाहता है
ज़िक्र साहिब कुरान का और ज़िक्र साहिब कुरान में ज़िक्र अस्माउन नबीउल करीम का। तो नाज़रीन किराम, आज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा, जो कि सीरत के, मैं अर्ज़ किया करता हूँ, सीरत के दरवाज़े हैं। आपका हर एक इसम अगर उसमें इंसान गोताज़न हो तो एक एक इसम पर आपकी सीरत तैयबा, आपके उसवे हसना, आपकी ज़िंदगी का एक जहान आबाद है और उस पर भी एक पूरी तहरीर और तकरीर की जा सकती है, किताब लिखी जा सकती है एक एक इसमें नबी पर। और आज नाज़रीन किराम जो हमारा इसमें नबी है जो आपके सामने रखना है, सबसे पहले है सैयदुना सुल्तानुम मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके मानी हैं वाज़ेह दलील। और इसका क्लू हमें मिलता है कुरान करीम से, सूरह अद-दुखान की आयत नंबर 19 से। फिर नाज़रीन किराम सैयदुना अश-शारिह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजाहत करने वाले। अब देखें कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये सीरत के पहलू हैं। अब इतना बड़ा पहलू आपके अलावा कौन था जो हमें बताता अकीमुस्सलात का मतलब क्या है? आपने शरह की है, आपने बताया है कि अकीमुस्सलात, हालांकि इस सलात के लफ्ज़ी मानी दुआ के हैं। अब अगर आप हमें ना बताते कि यहाँ दुआ से कौन सी दुआ मुराद है, तो कोई हाथ उठाकर इधर मुंह करके हाथ दुआ करता, कोई इधर मुंह करके दुआ करता और कहता मैं सलात पढ़ रहा हूँ, सलात कर रहा हूँ। लेकिन आपने बताया यहाँ सलात से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशाद के मुताबिक, उसकी मंशा के मुताबिक रुकू व सजूद करना, क़याम करना, दुनिया से हाथ उठाना, फिर क़याम करना, फिर रुकू करना, फिर सजूद करना। और सारी तफासील, चूँकि आप शारेह थे, दीन के भी आप शारेह हैं, तो दीन के एक एक जुज़ की शरह करके आपने हमें बताया है कि इसका क्या मतलब है। और यही मकसद है ज़िक्र साहिब कुरान का, कि कुरान के बाद ज़िक्र साहिब कुरान में अमली तस्वीर सामने आती है कि किस तरह से आपने कुरान की शरह हमारे सामने रखी। और फिर अगर आप शरह ना फरमाते, हमें कौन बताता बात उस ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात के मानी तो पाकीज़गी के हैं, लेकिन यह नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर शारेह हमें बताया कि यहाँ ज़कात से मुराद माल की पाकीज़गी है। और माल की पाकीज़गी भी कैसे होगी? उसकी राह में निकाल के होगी। और फिर अगर आप शरह ना फरमाते, कौन हमें बताता वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों जो इस्तात रखते हैं वो मेरे घर का हज करें। तो हज के मनासिक क्या हैं, तवाफ़ क्या है, सई क्या है, वकूफ़ अरफात क्या है, मिना क्या है, मुज़दलिफ़ा क्या है, वहाँ क्यों ठहरना है, ये सारी आपने वजाहत और शरह जो की है बतौर अशारेह की है। और नाज़रीन किराम, इसका हमें सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 में से इशारा मिलता है इसमें गिरामी का। और फिर नाज़रीन किराम सैयदुना अश-शाकिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। अगर आप हमें ना बताते शुक्र क्या है, तो हम कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते, कैसे अपनी ज़ुबान से कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सिर्फ ज़ुबान से नहीं, आपने बताया हमें, आपने बताया बतौर शाकिर बताया कि शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं होता, शुक्र अमल से अदा होता है। और अमल से कैसे अदा होता है कि जो अल्लाह ने नेमतें अता की हैं उनमें से उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको अल्लाह ने अपनी हिकमत की वजह से महरूम रखा है। असल शुक्र ये है, ये नहीं कि माल घर में पड़ा है और यतीम मिस्कीन बेवा हमसाए में बिलक रही है तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये शुक्र नहीं है, आपने बताया है। एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह देखें मैंने पेट पे पत्थर बांध रखा है। आपने इरशाद फरमाया, देखो मैंने 2 पत्थर बांध रखे। घर में कोई मेहमान जाता है तो अपने, एक मेहमान ने कहा, या रसूलल्लाह मैं भूखा हूँ। घर में नज़र दौड़ाई, देखा फाका था। अपने साहबा से कहा, है कोई मेरे मेहमान को ले जाए? तो वो अपने मेहमान को ले गए। अंसारी साहबी तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ले गए और उन्होंने फिर खाना खिलाया, दिया बुझा के खिलाया, मेहमान रसूल को सारा खाना खिला दिया। ये किसने सिखाया? ये असल शुक्र है। ये सैयदना अश-शाकिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और नाज़रीन किराम, इसका हमें इशारा मिलता है सूरह बकरा की आयत नंबर 52 से, 152 से, 172 से, 185 से, आल इमरान 144 से, आल इमरान 145 से, अल माइदा 89 और सूरह यूनुस 22, इब्राहीम 5
अन-नहल 14, अन-नहल 78 और अल-क़सस 73, अज़-ज़ुमर 66, अश-शूरा 33, अल-अहक़ाफ़ 15 और सूरह अद-दहर आयत नंबर 3। और नाज़रीन किराम इसके बाद है सैयदना अश-शाहिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाही देने वाले। तो नाज़रीन किराम आपने गवाही दी, जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया आपने गवाही के तौर पर हमारे सामने रखा। और इसका हमें इशारा मिलता है नाज़रीन किराम सूरह बकरा की आयत नंबर 143 से, अल-अनाम 19 से, और फिर सूरह हूद 17 और सूरह नहल 84 से, सूरह नहल 89 से, और फिर नाज़रीन किराम सूरह अल-अहज़ाब 45 और उसके बाद सूरह अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 10 और फिर सूरह अल-फ़तह आयत नंबर 8, अल-मारिज 33, अल-मुज़म्मिल 15 और सूरह अल-बुरूज 3। और आज का आखिरी इसमें ग्रामी है सैयदना अश-शफ़ीउ, शफ़ाअत करने वाले। नाज़रीन किराम ये तो वो आपका इसमें ग्रामी है, वो सिफ़त है जिसकी हम आस लगाए बैठे हैं। गुनाहों से लुथड़े हुए हम आस लगाए बैठे हैं कि नबी करीम हमारी शफ़ाअत कर देंगे, शफ़ाअत करवा देंगे, सिफारिश कर देंगे अल्लाह की बारगाह में, या इलाहुल आलमीन है गुनाहगार है लेकिन मेरा उम्मती है, मुआफ़ कर दे। तो अल्लाह आपके कहने की लाज रखेगा, आपकी शफ़ाअत से हमें मुआफ़ी मिल जाएगी। नाज़रीन किराम इसका जो हमें क्लू मिलता है सैयदना शफ़ीउन का, वो मिलता है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 85 से। इसी के साथ ही नाज़रीन किराम आज प्रोग्राम सदाए कुरान ज़िक्र साहिब कुरान के साथ हम ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।